Okay, so today we are going to learn polymorphism. Polymorphism means simple, one thing defined in many form. That is the very simple and short definition of polymorphism. One thing defined in many form. Just like you are a one person, right? But your behavior change, right? Your behavior change depending on the situation. Let me tell you an example. Suppose one person, this is one person, and with parents, parents जब ये पेरेंट्स के साथ होगा तो क्या कैसा रहेगा इसका बिहेवियर? इनोसेंट, इनोसेंट एंड रिस्पेक्टफुल, राइट? सेम पर्सन जब फ्रेंड के साथ रहेगा, फ्रेंड्स, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? कैजुअल एंड फनी, राइट? सेम पर्सन जब क्लासरूम में होगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? सीरियस एंड प्रोफेशनल, राइट? स्टिल सेम पर्सन बट showing different form, different behavior depending on context. समझ में आया गाइस? एक ही पर्सन है लेकिन बेस्ड ऑन सिचुएशन हिज चेंजिंग हिज बिहेवियर, राइट? पेरेंट्स के साथ है, उसका बिहेवियर जस्ट लाइक इनोसेंट, रिस्पेक्टफुल है। फ्रेंड के साथ है, कैजुअल है, फन है। एंड क्लासरूम में है तो उसका क्या है बिहेवियर? सीरियस है, प्रोफेशनल, राइट? बट सेम पर्सन, देन हाउ इट कनेक्ट टू प्रोग्रामिंग, राइट? इस चीज को हम प्रोग्रामिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे? तो देखो, जैसे एबीएस, एबीएस, इसमें अंदर तुम क्या पास कर सकते हो? इंटीजर, राइट? सेम मेथड है एबीएस, इसके अंदर तुम पास कर सकते हो लॉन्ग। सेम मेथड है एबीएस, इसके अंदर तुम क्या पास कर सकते हो? फ्लोट। ये क्या है? क्या है ये? एक मेथड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर डाल रहे, क्या है ये? व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ये ओवरलोडिंग है ना? क्या है ये? ओवरलोडिंग। जैसा मैं बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो यहां पर देखो, एबीएस मेथड है बट वो क्या कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब क्या है? सेम मेथड बट चेंजिंग हिज बिहेवियर बेस्ड ऑन द पैरामीटर, राइट? तो एक ही मेथड है पर उसका बिहेवियर जो होगा वो चेंज होगा। जब इंटीजर पास करेंगे बेस्ड ऑन द इंटीजर द मेथड विल प्रोसेस। जब हम लॉन्ग पास करेंगे तो बेस्ड ऑन लॉन्ग इट विल प्रोसेस। जब फ्लोट पास करेंगे तो बेस्ड ऑन फ्लोट इट विल प्रोसेस, राइट? तो पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग होता है। समझ में आया? तो अभी ये एग्जांपल हमने देखा, राइट, ओवरलोडिंग का। अब ओवरराइडिंग का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा। जैसे क्लास है, एक क्लास है, पर्सन, पर्सन, पब्लिक, वर्चुअल, वाइड, स्पीक, राइट? कंसोल डॉट
right line, speaking politely, speaking politely, right? क्लास, एक और क्लास है, एंड दिस विल बी द फ्रेंड। फ्रेंड क्या करेगा? पर्सन को इंप्लीमेंट करेगा और उस मेथड को ओवरराइड करेगा। पब्लिक ओवरराइड वाइड एंड स्पीकिंग, स्पीक एंड कंसोल डॉट राइट लाइन cracking jokes, right? Cracking jokes. Close the method, close the class, right? सेम एक और क्लास बनाते हैं इस पे, पेरेंट। This will also extend person. Let me override public, override wide, speak and this time being respectful, right? Console dot right line being respectful, right? अब देखो ये क्या है, ये क्या है, क्या हो रहा है? ओवर राइडिंग, राइट? तो इसको देखोगे क्या है, ओवर राइडिंग। इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, ये स्पीक, स्पीक मेथड देखो सेम मेथड है बट उसका इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट है, राइट? यहां पर क्या है, स्पीकिंग पोलाइटली, यहां पर क्या है, स्पीकिंग क्रैकिंग जोक्स। जब फ्रेंड में है, जब पेरेंट्स के साथ है तो क्या, बीइंग रिस्पेक्टफुल, राइट? तो क्या हो रहा है, एक ही मेथड का डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन है और ये क्या हो रहा है, ओवरराइडिंग, और ये क्या है, ओवरलोडिंग। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो बेस्ट एग्जांपल है वो ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग होता है। तो ये है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? सेम मेथड बट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन इन केस ऑफ ओवरराइडिंग। समझ में आया गाइस? यस। ओके। तो सिंपल इसका डेफिनेशन अगर किया जाए तो पॉलीमॉर्फिज्म इज वन नेम बट डिफरेंट फॉर्म। सिंपल वन थिंग बोलो, या वन नेम इज डिफरेंट फॉर्म इज कंसेप्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म। इसका सिंपल डेफिनेशन है। उसके एग्जाम्पल में अगर लिखना है तो लिख लो, मेथड नेम इज द सेम। यहां पर इसका एग्जाम्पल नोट करके लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। पॉलीमॉर्फिज्म इज वन नेम बट डिफरेंट फॉर्म इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एग्जाम्पल में लिख दो, मेथड नेम इज द सेम, method name is the same but we can apply different type of arguments, but we can apply different type of arguments is concept
different type of argument. This concept is overloading. This this concept is overloading. Take this example. This example. Take this example. Now the second point. Method signature is same. Method signature is same. But in parent class, one type of implementation. But in parent class, one type of implementation, and in child class, other type of implementation, and in child class, other type of implementation, like overriding, like this, overriding. Now take the example of this example below. Now, the same thing on collection. The same thing on collection. Let me tell you how can we understand through the collection. Just like you can see here, I have I list, right? I list, the child is list and linked list. Right? Same, just like I collection. ये अभी आगे चल के कलेक्शन पढ़ेंगे, तो एज ऑफ नाउ इतना तो आइडिया होगा ही, आपको कॉलेज में पढ़े होगे, राइट, कि लिस्ट और ये कलेक्शन क्या होता है। आगे चल के हम कलेक्शन के बारे में बेसिकली डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म समझ रहे हैं बस। स्टैक क्यू, राइट, एंड हियर यू कैन सी, इस तरीके कैसे लिख सकते हैं, जैसे आई लिस्ट इंट list 1 is equal to new list, right? I list list 2 is equal to new linked list, यहां पर देखो, इस चीज को देखो, आई लिस्ट जो है बेसिकली ये आई लिस्ट, ये आई लिस्ट जो है लिस्ट को भी होल्ड कर रहा है और लिंक लिस्ट को भी होल्ड कर रहा है। अगर तुम इसको देखो, ये लिस्ट इस केस में भी क्या है, इस केस में भी क्या है, लिस्ट ही है, और लिंक लिस्ट के केस में भी क्या है, लिस्ट ही है, राइट। तो आई लिस्ट जो है वो दोनों को होल्ड कर रहा है, लिस्ट को भी और लिंक लिस्ट को भी। मतलब क्या है, ये पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब बेस्ड ऑन द सिचुएशन जो है, जब तुमको लिस्ट पास करना है तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, जब तुमको लिंक लिस्ट पास करना है तभी। मतलब क्या हुआ, इसका फॉर्म जो है डिपेंड करता है कि आप क्या पास करते हो। समझ में आया? जब आपने लिस्ट पास किया तो ये लिस्ट की तरह रिएक्ट करेगा, जब आप लिंक लिस्ट पास करोगे तो ये लिंक लिस्ट की तरह रिएक्ट करेगा। मतलब क्या है कि आई लिस्ट विल चेंज हिज बिहेवियर बेस्ड ऑन द रन टाइम ऑब्जेक्ट। जो आप यहां पास करोगे उसके हिसाब से क्या करेगा, अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। गॉट इट गाइज?
समझ में आ रहा है? नाउ द सेम थिंग आई कलेक्शन, आई कलेक्शन stack here new stack, right? I collection queue and new queue, right? सेम थिंग यहां पर देखो, आई कलेक्शन, आई कलेक्शन एक है, राइट? ये आई कलेक्शन ये एक है, लेकिन अगर देखो तो ये क्या कर रहा है, स्टैक को भी होल्ड कर रहा है, क्यू को भी होल्ड कर रहा है। मतलब क्या हुआ, आई कलेक्शन जो है वो क्या करेगा, चेंज करेगा अपने बिहेवियर को बेस ऑन कॉन्टेक्स्ट, और यू कैन से बेस ऑन सिचुएशन। तो बेस ऑन सिचुएशन क्या करेगा, जब आप स्टैक पास करोगे द आई कलेक्शन विल रिएक्ट लाइक अ स्टैक, जब आप क्यू पास करोगे द आई कलेक्शन बेसिकली रिएक्ट लाइक अ क्यू। समझ में आया? तो ये क्या है, एक ही रेफरेंस को दोनों को होल्ड करने की कैपेबिलिटी है। दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये कलेक्शन का है बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ पर हमने ओवरलोडिंग देखा, यहाँ पर हमने ओवरराइडिंग देखा, राइट? तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, तो आप बेटर जो है ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग बोल दो कि द ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल। और अगर आपको एग्जांपल देना, जस्ट यू कैन एग्जांपल, ये एग्जांपल दे दो, इस दैट्स इट। समझ में आया? सर आई लिस्ट और ये कलेक्शन क्या होता है? ये कलेक्शन का पार्ट है, ये अभी मैं कलेक्शन बताऊंगा तब ये समझेगा, बेसिकली कलेक्शन के पार्ट में समझेगा। मैं सोच रहा था कि अगर कॉलेज में इसके बारे में आप थोड़ा पढ़े होगे तो थोड़ा आइडिया होगा, बट आगे चल के हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ये आई लिस्ट, ये कलेक्शन कैसे होता है, आई न्यूमेरेबल, सब पूरा कलेक्शन पढ़ेंगे। पर यहाँ पर सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो एक ही डिफरेंस है, राइट? यहाँ पर जस्ट एक ही डिफरेंस है। यहाँ पर देखो आई लिस्ट ही है, इसको भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर बना ले रहे हैं, और लिंक लिस्ट का भी ऑब्जेक्ट जो है इसी आई लिस्ट में ही हम पास कर दे रहे हैं, राइट? तो सिर्फ यहाँ पर रेफरेंस पे देखो, अगर ये कलेक्शन नहीं समझ में आ रहा तो बेसिकली जब कलेक्शन पार्ट पढ़ाऊंगा वहां पर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा ये सब क्या है। समझ में आया? So I read it again and again. What? Over. Leaves outside sand. तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, तीसरा अगर देखो इसको, तो यूज ऑफ पेरेंट रेफरेंस टू होल्ड द चाइल्ड, राइट? होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? यहाँ पर क्या हो रहा है, आई लिस्ट जो है वो क्या है, पेरेंट है, और न्यू चाइल्ड क्या है, वो चाइल्ड है। यहाँ पर न्यू लिस्ट क्या है, चाइल्ड है। लिंक लिस्ट क्या है, चाइल्ड है। मतलब आई लिस्ट जो है वो क्या है, पेरेंट है। ये क्या है, पेरेंट है, पेरेंट है। और ये क्या है, लिस्ट, चाइल्ड है। लिंक लिस्ट क्या है, इसका चाइल्ड है। हमने ओवरलोडिंग में ओवरराइडिंग में एक चीज पढ़ा था, राइट? जो तीसरा केस हम पढ़ते थे कि द पेरेंट रेफरेंस कैन होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, याद है गाइस? तो ये क्या है, पेरेंट रेफरेंस है और होल्ड क्या कर रहा है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो पॉलीमॉर्फिज्म का बेनिफिट ये है कि द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मतलब बोला जाए कि पेरेंट, जैसे कि होता है ना, जैसे कि हम अगर पेरेंट का रेफरेंस लेते हैं, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? दूसरा क्या लेते थे हम, चाइल्ड लेते थे, और चाइल्ड रेफरेंस लेते थे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते थे, इस केस में भी कोई प्रॉब्लम। तीसरा केस जो हम लेते थे ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग में, पेरेंट रेफरेंस एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया? जो तीसरा केस हम लेते थे ना, जैसे अभी ये पर्सन ही है, राइट? ये पर्सन ही है, राइट? तो पर्सन का किस तरीके से, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते थे, राइट? एक तो पर्सन ही इज इक्वल टू न्यू पर्सन, राइट?
और p डॉट स्पीक, ये मेथड कॉल करते थे, राइट। ये एक है, राइट। सेकंड क्या रहता है, चाइल्ड रेफरेंस एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट, राइट, एंड सी डॉट स्पीक, राइट। तीसरा कंडीशन जो है वो क्या है, बेसिकली पेरेंट रेफरेंस एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट, पर्सन P1, पेरेंट रेफरेंस एंड चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो चाइल्ड में क्या है यहाँ पर, फ्रेंड और पेरेंट, ये दोनों चाइल्ड क्लास है, राइट। यहाँ पर चाइल्ड क्लास नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर फ्रेंड या पेरेंट होगा, कोई कुछ भी लिख दो, हाँ, और फ्रेंड, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, P1 डॉट स्पीक, राइट। ये जो है, ये तीसरा कंडीशन, दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या कहलाता है, बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। पेरेंट रेफरेंस होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। यहीं पर ये देखो हुआ है, पेरेंट रेफरेंस होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, पेरेंट रेफरेंस होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया गाइस, नहीं समझ में आया? समझा सर। Okay, so suppose if I write like this, p, ये एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखना, if I write like p and new p, right, if I write like this, if I write like this, so we can call only the method available in parent class. If we try to call the child method, then we will get compile time error. बता चुका हूं, राइट, ये पॉइंट को। अगर इस तरीके से हम लिखते हैं कि पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड ऑब्जेक्ट, देन वी कैन कॉल द मेथड which is available in parent class, right? We can't call the method inside the whatever available in child class, right? You remember guys? Just like that, let me like this, suppose P1 M1, right? P है, P के अंदर क्या है, M1 मेथड है, राइट, और चाइल्ड इसको एक्सटेंड किया है, चाइल्ड के अंदर क्या है, M2 मेथड है, राइट। P1 डॉट M1, this is perfectly valid, right? But if I try to call P dot M2, it is invalid, right? It is invalid, right? Yeah. So reference parent है, तो we can call the method available only parent, child का method जो है वो call नहीं कर सकते, right? Now here you can see the question comes in mind, right? If we can't call the child method, then what is the benefit of using polymorphism, right? Question ये समझा? Parent reference, child object. By using the reference, we can call the method which is available only parent class. We can't call the method which is available in child class. Then definitely एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द पॉलीमॉर्फिज्म। जब हम चाइल्ड क्लास मेथड को कॉल ही नहीं कर सकते, देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, राइट? तो सिंपल ये आता है ना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कर देते हैं ना, जैसे कि इसको ऐसे सी इज इक्वल टू न्यू सी, राइट, चाइल्ड रेफरेंस, और इससे सी से M1 भी कॉल कर लो, राइट?
और सी से m2 भी कॉल कर लो, राइट, ये भी वैलिड हो गया और ये भी वैलिड हो गया, राइट, दोनों वैलिड हो गया। तो क्या जरूरत है पॉलीमॉर्फिज्म जाने की, हम इससे अच्छा चाइल्ड रेफरेंस लेके चाइल्ड ऑब्जेक्ट बना ले और दोनों मेथड को कॉल कर ले, राइट गाइस, पॉइंट वैलिड है। यस। तो क्योंकि हम पेरेंट रेफरेंस लेने पर हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन रहता है, राइट, वी कांट कॉल द मेथड व्हिच इज अवेलेबल इनसाइड द चाइल्ड क्लास, राइट। First note down the point, then basically I will explain that point. That is very important point. First note down, parent class reference can be hold to, parent class reference can be used to hold child object. Parent class reference can be used to hold child object, but by using that reference, we can call only, but by using that reference we can call only the methods available in parent class, the methods available in parent class, and we can't call child specific method, and we can't call child specific method, and we can't call child specific method. नोट डाउन ये एग्जाम्पल नीचे लिख लो, एग्जाम्पल दिस वन, एग्जाम्पल ये वाला लिख लो, एग्जाम्पल उसके नीचे लिखो बट बाय यूजिंग चाइल्ड रेफरेंस, we can call both parent and child class method. We can call both parent and child class method. एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल लिख लो। नाउ द क्वेश्चन कम्स, राइट, अब आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। when we go for parent reference and child object, राइट, इस तीसरी वाली कंडीशन में हम कब जाएंगे, when we go for parent reference to hold child object, ये वाले कंडीशन में हम कब जाएंगे। तो लेट मी टेल यू कब जाएंगे वाले कंडीशन में। जैसे कि मेरा एक अरे लिस्ट है, सिंपल एक अरे लिस्ट है, राइट, ये एक अरे लिस्ट है, राइट, इसमें क्या है, एक नंबर है इंटीजर, राइट, और इसमें एक स्ट्रिंग है माजिद, इसमें एक डबल वैल्यू है 10, राइट, इसमें एक फ्लोट वैल्यू है 10, राइट, 10.5 लाइक दैट। Here how can we get the value, just like int I is equal to al 0, राइट। अभी देखो यहां पर अगर अरे लिस्ट हमने क्या लिया 0, ये वाला तो परफेक्टली आ जाएगा, दैट्स फाइन, बट how can we store string, how can we store double, how can we store float, right, क्योंकि al1 इस पे क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा, राइट, अगर al2 लूं तो क्या आएगा, इस पे डबल आएगा, राइट, और al3 लूं तो इस पे क्या आएगा, फ्लोट आएगा, राइट। लेकिन यहां पर अगर मैं इंटीजर ले लूं तो ये तो स्टोर ही नहीं कर पाएगा, हमारा एप्लीकेशन चलेगा नहीं, क्रैश मार देगा, राइट। तो यहाँ पर कोई तो होना चाहिए किसी चीज को ऐसा हैंडल करने के लिए, तो क्या आता है यहाँ पर, क्या करेंगे कि स्टोर कर ले ये हर एक वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको ऑब्जेक्ट जो है इस तरीके से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट
आई इज इक्वल टू AL0 ले सकते हैं इसमें, AL0, और इसी ऑब्जेक्ट में AL1 भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी, इसी ऑब्जेक्ट में AL2 भी ले सकते हैं, AL3 भी ले सकते हैं, फ्लोट भी। ये ऑब्जेक्ट जो है हर एक वैल्यू को स्टोर कर लेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? ये यूनिवर्सल क्लास है, पेरेंट है, हर एक का पेरेंट है, राइट? जो बता चुका हूं ऑब्जेक्ट के Yes, बारे sir. में। हाँ, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक का ये ऑब्जेक्ट है, ये पेरेंट है। तो इस केस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट अगर इंटीजर आप लोगे, इस तरीके से होल्ड करोगे, लेट मी रीराइट अगेन, जस्ट अ सेकंड। अगर आप इस तरीके से इंट आई लेते हो और वैल्यू को स्टोर करते हो AL0, तो ये क्या होगा? पहला तो ले लेगा, इंटीजर है, लेकिन और वैल्यू नहीं ले लेगा, नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट करते हो, उसके बाद में क्या होगा? आप कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, AL0, AL1, AL2, राइट? इंट, स्ट्रिंग, डबल, राइट? तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का बेनिफिट दिख रहा है आपको। पॉलीमॉर्फिज्म का बेनिफिट, पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट क्या कर रहा है? कितने भी चाइल्ड आ रहे हैं, जैसे इंटीजर आ रहा है उसको भी होल्ड कर ले रहा है, यहाँ पर आ रहा है इसको भी होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग डबल आ रहा है उसको भी होल्ड कर ले रहा है, इसको भी होल्ड कर रहा है, राइट? तो ये रेफरेंस समझ में आ रहा है किस तरीके से ये कर रहा है, इसका बेनिफिट समझ में आ रहा है। ये जो तीसरा हमने किया ना, कि ये वाला पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है? Yes. Now, the question basically is very popular questions also in a interview perspective. कि हमको कैसे समझ में आएगा, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड, यहां पर हमको पॉलीमॉर्फिज्म यूज करना है, हमको कैसे समझ में आएगा कि इस सिचुएशन में हमको पेरेंट रेफरेंस लेना है और चाइल्ड ऑब्जेक्ट लेना है, राइट? तो सिंपल सिंपल इसका डेफिनेशन है एक लाइन का, इफ वी डोंट नो, if we don't know runtime object, then go for this approach, then go for polymorphism. If we don't know the runtime object, इस पॉइंट को दिमाग में रखना, if we don't know the runtime object, then we will go for polymorphism. कैसे? जैसे देखो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ये लिस्ट है, राइट? अब यहाँ पर और भी, अभी यहाँ पहले इंटीजर आएगा, हम नहीं जानते कि दूसरा ऑब्जेक्ट क्या आने वाला है, स्ट्रिंग आएगा कि फ्लोट आएगा कि डबल आएगा कि क्या आएगा, आई डोंट नो। उस केस में मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट ले लिया, राइट? अगर मैं जानता कि मेरा अरे लिस्ट जो है, इट ऑलवेज बी इंटीजर, इट ऑलवेज बी स्ट्रिंग, इट ऑलवेज बी डबल, अगर मैं श्योर हूं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो आपको श्योर हो, कि अगर आपको लगता है इस तरीके से, आपका अगर एक लिस्ट है, एक लिस्ट है 1 2 3 4, इस लिस्ट में आप श्योर हो कि इस अरे लिस्ट में जो है खाली इंटीजर ही रहने वाले हैं, देन हाउ कैन आई गेट इट? आई इज इक्वल टू इंट एंड AL0, AL1, AL2, ऐसे मैं गेट करूं, मुझे श्योर हूं मैं कि इंटीजर ही आने वाला है, राइट? ऐसे मेरे पास एक और लिस्ट है बेसिकली, और उसमें स्ट्रिंग है, मैं श्योर हूं कि मुझे स्ट्रिंग है ये, राइट? तो मैं क्या करूंगा? सिंपल स्ट्रिंग और AL0, AL1, AL2, राइट? समझ में आया? मैं श्योर हूं कि मुझे स्ट्रिंग मिलेगा, देन ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट रेफरेंस टू होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। बट इफ आई डोंट नो द रन टाइम ऑब्जेक्ट, मुझे नहीं पता है कि रन टाइम में क्या वैल्यू आने वाली है, then in this situation we will go for the polymorphism,
जस्ट लाइक पेरेंट रेफरेंस टू होल्ड द चाइल्ड ऑब्जेक्ट। इस कंसेप्ट पे हम जाएंगे जब कब जाएंगे, इफ वी डोंट नो रन टाइम ऑब्जेक्ट। समझ में आएगा? यस समझ में आया शहजाद? यस सर। ओके कैलेंडर आज नहीं है ना? ओके now let's summarize these things in tabular form, so basically you will get a good idea about. और एक चीज और है, एक छोटा एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे कि एक मेथड है, एक M1 है। जैसे ये M1 मेथड है, राइट? और थोड़ा सा से M1 मेथड है, राइट? लेट मी करेक्ट। M1 मेथड है, राइट? इस मेथड में ना मैंने कंडीशन लगाता हूं मैं। हाँ सिंपल, इसको और थोड़ा ब्रैकेट को मैं बड़ा कर देता हूं। इसमें मैं कुछ लॉजिक लिखता हूं, इफ i इजकल टू 0, हाँ देन ये क्या करे, रिटर्न i 0 है तो ये क्या कर दे, रिटर्न एक सिंपल एक नंबर रिटर्न कर दे, राइट? राइट। और एल्स क्या रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग रिटर्न कर दे, m एक नंबर रिटर्न कर दे, राइट? मेरा कंडीशन समझा? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर i क्या है, 0 है तो एक रिटर्न क्या कर दे, एक नंबर रिटर्न कर दे 1, एक जस्ट ऐसे डमी वो। और अगर एल्स नहीं तो क्या, अब यहां पर मैं रिटर्न टाइप क्या लिखूं, गाइस? इंटीजर लिखूं कि स्ट्रिंग लिखूं, क्या लिखूं रिटर्न टाइप? सर इंटीजर। तो स्ट्रिंग कैसे रिटर्न करेंगे अगर इंटीजर लिखेंगे तो? सहजा तुमको समझा? सर नहीं समझा समझा? लेकिन आइडिया नहीं है, समझा लेकिन आइडिया नहीं है क्या है ओके वहाँ पे। अरे सिंपल, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, राइट? यस सर। ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे तो क्या होगा, ये इंटीजर भी रिटर्न कर लेंगे और स्ट्रिंग भी रिटर्न कर लेंगे। यस सर। यही तो है पॉलीमॉर्फिज्म ना, कहाँ पे सेट करेंगे कहाँ पर फिट करेंगे, वही बता रहा हूँ ना बेसिकली। सो होप आपको, चलो ठीक है, अगर अभी नहीं समझ में आया जस्ट प्रैक्टिस, वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमॉर्फिज्म बहुत यूज होने वाला है, इंटरव्यू में तो पूछे जाता है। इवन दो आप डे बाय डे कोडिंग करोगे वहां पे भी पॉलीमॉर्फिज्म बहुत यूज होता है। और इंटरफेस केसेस में आप देखोगे, जब इंटरफेसेस हम डॉटनेट में वो पढ़ेंगे, तब वो तमाम चीजें जो मोस्टली मतलब 60-70% आप देखोगे पॉलीमॉर्फिज्म ही यूज किया जाएगा उसमें। समझिएगा? Okay, now let's summarize these things in tabular form. So, right, C is equal to new C. Child reference and child object. Parent reference and child object, right? अगर इसका एग्जाम्पल की बात करो तो क्या होगा, linked list is equal to new linked list, right? और अगर इसकी बात करो, इसके एग्जाम्पल की, तो क्या होगा, आई लिस्ट इज इक्वल टू न्यू
placed, right? ये कब कब ये यूज करेंगे अप्रोच? तो इसका सिंपल डिफिनेशन है जो मैंने बताया कि यू नो you know the exact runtime type or object, type of object. So if you know the exact runtime type of object, then better go with this approach, like child reference to child object. But if we don't know the exact runtime type of object, right? If we know the type of object, then go for child to child, and if we don't know the runtime type of object, then better go for the parent reference and child object. समझ में आया? तीसरा point, the benefit of this approach, we can call both parent and child class method. The benefit of this approach, we can call both parent and child class method, right? Or here, by using parent reference, we can call only parent specific method child method we can't call, right? चौथा, fourth point, we can hold only child object. We can hold only child object, but here we can use parent reference we can hold any child object, any child object. समझ में आया गाइस? तो ये समरी जो है नोट कर लो, थोड़ा मतलब याद रहेगा, ये एक जगह रहेगा पॉइंट को।
प्लीज नोट डाउन। ओके गाइस, डन। नो सर। Okay, let me summarize of Ops pillars. Ops pillars. Ops encapsulation. Encapsulation. And inheritance. Polymorphism. Right? अगर एक वर्ड बोलना हो इनहेरिटेंस के बारे में तो वो वर्ड क्या होगा? एक वर्ड बोलना हो इनहेरिटेंस में तो क्या होगा? क्या बोल सकते हैं इनहेरिटेंस? मतलब वीडियो नहीं देख रहे हो आप लोग, राइट? ओल्ड वीडियो इनहेरिटेंस का सब नहीं देख, राइट? अगर एक वर्ड बोला जाए इनहेरिटेंस के बारे में तो क्या होगा? बेसिकली रीयूजेबिलिटी। क्या होगा? रीयूजेबिलिटी, राइट? इनकैप्सुलेशन अगर बोला जाए तो क्या होगा? बेसिकली सिक्योरिटी। और पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाए तो क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आया? क्या है? सिक्योरिटी, इनकैप्सुलेशन, रियूजेबिलिटी, inheritance, and polymorphism, flexibility. These three pillars basically be called OPS pillars. समझ में आया? Pillar of OPS.
समझा गाइस? Now let me summarize the polymorphism. How many type of polymorphism, guys? How many types of polymorphism? Polymorphism. Polymorphism. 2 types of polymorphism. Yes. So first, basically, it's static polymorphism. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसको भी बोला जाता है. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग. ये इसको क्या बोला जाता है अगर एक वर्ड में बोला जाए तो? ये है ओवरलोडिंग और मेथड हाइडिंग. मेथड हाइडिंग क्या है? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म. ओवरलोडिंग एंड मेथड हाइडिंग क्या है? स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड अर्ली बाइंडिंग. और पॉलीमॉर्फिज्म का दूसरा टाइप है डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म. रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग. लेट बाइंडिंग. इस पूरे टर्म को क्या बोला जाता है एक वर्ड में? ओवरराइडिंग. Method override. क्या बोला जाता है? ओवरराइडिंग. राइट. तो ओवरराइडिंग को क्या है? डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड लेट बाइंडिंग. यहाँ पर एक नोट है, मेथड हाइडिंग इज ऑफन डिबेटेड. मतलब इस पे अक्सर डिबेट रहता है टीचर्स का कि मतलब ये अंडर पॉलीमॉर्फिज्म आता है कि नहीं, बट मोस्टली आता है. ये मोस्ट ऑफ द लोग जो है इसको पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कंसीडर करते हैं कि ये भी जो है क्या है, वो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है. समझ में आया पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली? एनी डाउट गाइस टिल नाउ? Yes, okay. और पॉलीमॉर्फिज्म आई थिंक क्लियर, राइट? अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा पॉलीमॉर्फिज्म में आपको, राइट? Yes, sir. Okay, thank you guys. So